नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेकर आ गए हम लेस गिब्सन की फेमस बुक बेचना कितना आसान है। अध्याय 7 बिक्री शुरू कैसे करें। इस पुस्तक के प्रथम 2 भाग में आपने सेल्स के क्षेत्र में सफल होने के लिए मूलभूत गुणों के बारे में जाना और सीखा। इस भाग में आप सीखेंगे कि वास्तविक रूप से बिक्री कैसे की जाए। यह भाग सेल्स के व्यवहारिक पहलुओं पर केंद्रित है और इस अध्याय में आप सीखेंगे कि बिक्री की शुरुआत कैसे करें। किसी भी काम की शुरुआत उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका अंत। अगर शुरुआत अच्छी न रहे तो अंत अच्छा होना मुश्किल हो जाता है। शुरुआती क्षणों में सौदे का रुख तय हो जाता है। आप सौदा करने बैठते हैं तो शुरुआत के चंद क्षणों में ही आपको आभास हो जाता है कि सौदा पक्का होगा या नहीं। इसलिए शुरुआत बहुत मायने रखती है। शुरुआत सकारात्मक होती है तो 90 में से हमें 100 में से 90 बार जीत मिलती ही मिलती है और हमारे परिणाम सकारात्मक होते ही होते हैं। अच्छी शुरुआत करना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है। नियमित अभ्यास से हम इसे सीख सकते हैं। अव्वल तो किसी भी मीटिंग की शुरुआत एक मुस्कान से करें। बदले में आपको भी मुस्कान मिलेगी और एक अच्छी शुरुआत होगी। आप यूँ समझें कि आपने एक मुस्कान बेची और वह बिक गई। एक सेल्स कर्मी को इससे बेहतर शुरुआत क्या मिलेगी। बहुत शुरुआती क्षणों में ही आत्मीयता का आदान प्रदान हो जाता है। इसके बदले कुछ अच्छा कहने की चेष्टा करें। इसके बाद कुछ अच्छा कहने की चेष्टा करें। कोई प्रशंसात्मक या प्रशंसा या बधाई दें। इससे माहौल में और मिठास खुलेगी। याद रखें, मिठास और मुस्कान बांटेंगे तो बदले में मिठास और मुस्कान ही मिलेगी। संभव हो तो ग्राहक के सामने एक सेल्स कर्मी नहीं, एक सलाहकार के रूप में पेश आएं। सेल्स के क्षेत्र का यह नियम है कि ग्राहक सर्वोपरि होता है। जब आप ग्राहक को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं तो आप उसका भला बुरा सोचने लगते हैं और खुद को एक प्रकार के सलाहकार के रूप में देखते हैं। आप ग्राहक की भावनाओं को समझते हैं और हमेशा सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कहते जिससे एक ग्राहक की भावनाओं को ठेस पहुंचे। वहीं एक सेल्स कर्मी जो खुद को महज एक सेल्स कर्मी समझता है, वह सलाहकार नहीं हो सकता। ग्राहक की भावनाओं को अनदेखा कर सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर ध्यान रखता है। इस बात को समझाने के लिए प्रस्तुत है एक उदाहरण। एक महिला नाराज होकर जूते की दुकान से बाहर निकल रही थी। मैनेजर ने कारण पूछा तो उसने बताया, आपका सेल्समैन कह रहा है कि मेरा एक पैर दूसरे पैर से बड़ा है। मैनेजर ने बहुत मशक्कत के बाद उसे किसी तरह शांत किया और अंततः 2 जोड़ी जूते बेचने में सफल रहा। चकित सेल्समैन ने मैनेजर से पूछा, महिला कैसे मान गई? तो मैनेजर का जवाब था, मैंने उसे कहा कि बहुत से लोगों का एक पैर दूसरे से थोड़ा छोटा होता है, यह सामान्य बात है। क्योंकि मैनेजर खुद को सलाहकार के रूप में देखता था, उसने सही शब्दों का इस्तेमाल किया। वही सेल्समैन ने गलत शब्दों का प्रयोग करके ग्राहक को नाराज कर दिया। सही शब्दों का इस्तेमाल करना सीखो, इससे आपकी सही छवि बनती है। इसकी जगह यह कहीं, हम शेयर बेचते हैं, हम पूंजी निवेश सलाहकार हैं, हम पूंजी निवेश विशेषज्ञ हैं। मैं बीमा पॉलिसी बेचता हूँ, मैं बीमा सलाहकार और विशेषज्ञ हूँ। मैं सेल्समैन हूँ, मैं मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। इस प्रकार के शब्दों के इस्तेमाल से लोगों पर कुछ ऐसे सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। वह कुछ सहज हो जाते हैं, आपको ज़्यादा सम्मान मिलता है, उनकी जिज्ञासा और रुचि बढ़ती है, बिक्री की संभावना बढ़ती है। खुद को एक सलाहकार के रूप में देखें। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आप ग्राहक की मदद करने की कोशिश करें, न कि बेचने की। हमेशा मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें और अपने को प्रस्तुत करते समय सही शब्दों का चुनाव करें। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे आपके प्रति लोगों की जिज्ञासा और रुचि जागृत हो। उदाहरण के लिए, पूंजी निवेश क्षेत्र में हम एक बेहतर पोर्टफोलियो तैयार करने में आपकी मदद कर सकते हैं। बीमा क्षेत्र में इस रकम से हम आपको एक बहुत अच्छी बीमा पॉलिसी दे सकते हैं। रियल एस्टेट में इतने पैसों में एक शानदार मकान आपको दिलवा सकते हैं। कैपिटल्स गुड्स सेक्टर में हम अपने अनुभव के आधार पर आपका प्रोडक्शन और मुनाफा दोनों बढ़ा सकते हैं। याद रखें, बातचीत शुरू होते ही आप तुरंत कहें कि किस प्रकार आप ग्राहक की मदद कर सकते हैं, उसके काम आ सकते हैं। इससे बातचीत को एक सकारात्मक दिशा मिल जाती है। बिक्री की कोशिश से पहले ग्राहक की आवश्यकताओं की जानकारी लें। आप लोगों की मदद तब कर सकते हैं जब तक यह समझ नहीं आ जाए कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं।
इसलिए ग्राहक की आवश्यकताओं का पता लगाने में बिक्री में सफलता मिलती है। आप सोचेंगे कि जब ग्राहक खुद आपसे नहीं कहता, आप कैसे जानेंगे कि उसकी आवश्यकता क्या है? यह जानना बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक बार आपने यह जान लिया कि ग्राहक किन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, तो वह स्वतः जान जाएंगे कि उसे किन चीज़ों की आवश्यकता है। ग्राहक की आवश्यकता जानने के लिए प्रस्तुत है कुछ सरल तरीके। ग्राहक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी लें। ग्राहक यदि व्यापारी है तो उसे स्टॉक की जानकारी दें। ग्राहक को ध्यानपूर्वक देख सुन उसकी आवश्यकता का अनुमान लगाएं। ग्राहक से अर्थपूर्ण क्वेश्चन पूछें, जैसे कि आपको समस्या कहाँ नज़र आती है, किस चीज़ से आप इसका समाधान होगा। ग्राहक की आवश्यकता को समझने से अनेक प्रकार के फायदे होते हैं, जैसे आप ग्राहक का विश्वास जीतते हैं। वह यह समझ पाता है कि आपकी रुचि सिर्फ बिक्री में नहीं, उसकी आवश्यकताओं पे भी है। आप अपना समय बचाते हैं और ग्राहक का भी। आपको कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छी तैयारियों के चलते आप सीधे समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। ग्राहक की रुचि आप में बनी रहती है, वह ऊब महसूस नहीं करता। ग्राहक के साथ बेहतर संबंध की नींव पड़ती है। आप में यह विश्वास पनपता है कि बेहतर तैयारी से ही सफलता मिलती है। आइए लेते हैं 1 मिनट का रिकैप। हमने क्या सीखा? बिक्री शुरू करें चैप्टर से। शुरुआती क्षणों में ही सौदे का रुख तय हो जाता है। ग्राहक के सामने एक सेल्स कर्मी नहीं, एक सलाहकार के रूप में जाएं। बिक्री की कोशिश करने से पहले ग्राहक की आवश्यकताओं की जानकारी लें। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अगर आपको लगा हो अच्छा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि किसी और के भी काम आ सके।